નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પાઠ 7 ના અભ્યાસ સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचाना, बादशाह का तीनों को एक हो सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ों की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से भी अपनी दादी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा से बुद्धिमान है, अंततः तीसरे को वजीर के पद पर नियुक्त करना। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार को बुलवाया। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उसकी कठिन परीक्षाएं ली। परीक्षा में सब 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार जी से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ। વિડિયોને આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ। પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ પેજ ખુલતા તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપશો એટલે પેજ ખુલશે। તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો જોવા મળશે। આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે। તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેના વિષયો જોવા મળશે અને વિષય પર ક્લિક કરતા તેના પાઠ જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે। वीडियो ने आगे बढ़ाता इस प्रश्न के उत्तर में पहली उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार ने जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता था कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता था कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा ने पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबरा गई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर दूसरे के हाथ वहां पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने से मुसीबत दूर हो जाती है। प्रश्न 3, टीवी, रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना। बाद में बारी बारी से
कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। छात्र ध्यानपूर्वक कहानी देखे या सुने, फिर वे एक के बाद एक सुने अनुसार वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। कहानी का नाम है लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गा मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का अंडा देती थी। कुछ ही समय के नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं उसका पेट तोड़ लूंगा तो सोने के सभी अंडे मुझे एक ही साथ मिल जाएंगे। उनको पाकर मैं बहुत धनवान मिल जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गए। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अकल बढ़ी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करने में आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपसे में बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह? मैं अभी उसका काम तमाम कर दूंगा। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झोंका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। उसी को देखना सिंह समझकर वह कुएं के कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद किया। सीख, ताकत से अकल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अकल से करना चाहिए। प्रश्न 6, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया में रूप के अनुसार प्यारी छोटी या जो बताते हैं वह आप लिखिए। जैसे धूप, आज गजब हो गया चाची। एक उड़ते कौवे ने हैरान करने की शरारत मुझसे और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चों अब क्या करोगे? वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। कौवा, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी। मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था। गला बुरी तरह से सूख गया था। तभी मेरी नजर एक मटके में पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वहां पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास बड़े पत्थर मटके में डाले।
पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका। चाची, आज तक एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत बड़ा पानी था। मैं सोचता था कि किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ठुलक जाएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझसे कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठी गई और कौवे ने मुझे से पानी पिया। मैं उस तरह चतुर कौवे की कभी नहीं भूलूंगी। पानी। चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक भटके में था। सोचता था कि धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से गला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवे ने मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने सोच मटके में डाली, पर वह मुझ तक न पहुंचा। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर। चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े डूब गए थे। जीवन व्यर्थ लगने लगा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने एक एक मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न 7। शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, आदि। तो जवाब आवशे आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि, अभ्यस्त। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। बीजू, अपेक्षा। जवाब आवशे आयशा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। अपेक्षा, ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। त्रीजू, अशक्त। जवाब आवशे कमजोर। बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया था। अशक्त, मुग्ध और आकर्षित। राजा सत्यवती पर आसक्त हो गए। चौथो, गृह। तो जवाब आवशे घर। यह हमारा नया गृह है। ग्रह, बुध शुक्र आदि ग्रह है। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पांचवो, बहार। तो जवाब आवशे बसंत। बागों में बहार आई हुई है। बाहर, सीमा के पार। लोग घरों से बाहर निकल आए। छठो, शौक। जवाब आवशे चस्का अने रुचि। मुझे घूमने फिरने का शौक है। शौक, दुख। मां के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। थैंक यू।